आवाज क्लियर आ रही है? एक बार कमेंट में लिख दीजिए अगर आवाज में कोई इशू आ रहा है तो बता दीजिएगा। आवाज क्लियर आ रही है ना? तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अहिल्या योग केंद्र के इस फेसबुक लाइव पे। मैं मनोज ठाकुर, हिमाचल प्रदेश शिमला से, एक योग शिक्षक। तो आज के इस जो हमारा फेसबुक लाइव है इसमें हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी यौगिक क्रियाओं के बारे में जो कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को, जी ठीक है, आवाज क्लियर, ओके, जो कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आज जो हम ये अभ्यास करने वाले हैं, सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं जो करने वाले हैं, ये बच्चे से लेकर बूढ़े तक, औरतें, सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। और इसकी कम से कम 20 से 25 ऐसी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जो कि हमारी जीवन शैली से संबंधित जो रोग हो जाते हैं हम लोगों को, उन रोगों को भी दूर करने में ये बहुत ही सहायक यौगिक क्रियाएं हैं। तो आप सभी से ये अनुरोध रहेगा कि सभी लोग अपने कोशिश कीजिए कि मैट पर बैठे और हमारे साथ साथ ये प्रैक्टिस करें। और अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो, किसी भी तरह का कोई प्रश्न होगा, तो वो तो सारे लोग कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो ये हम सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं करने वाले हैं, इसके कुछ लाभों के बारे में हम वर्णन करें तो सबसे पहला लाभ तो ये है कि योग की जो आसन की परिभाषा है, स्थिर सुखम आसनम, उस परिभाषा को अच्छे से समझने के लिए, उस परिभाषा को अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए, यदि आप इन सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास पूरी अवेयरनेस, पूरी सजगता के साथ और पूरे तन मन धन से इसका अभ्यास करते हो, तो आपको वो जो परिभाषा है उसे अनुभव करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। क्योंकि जब हम इनका अभ्यास अपनी सांसों के साथ करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो हम देख पाते हैं अपने शरीर की हर एक मूवमेंट के बारे में। जो हमारे शरीर की जितने भी जॉइंट्स है, जितने भी जोड़ है, उनमें जब हम मूवमेंट देखते हैं, उनको हम अपनी ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, यानी कि उसके साथ उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें बहुत कुछ अपने शरीर के बारे में भी पता चलता है। साथ ही जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे शरीर की, अगर आप कंटिन्यू इसे 1.5 से 2 महीने भी कंटिन्यू करते हैं इन यौगिक क्रियाओं को, तो ये आपके लिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले अभ्यास से। तो इसी के लिए सबसे पहले आप किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, पद्मासन या सुखासन, सिद्धासन या फिर सिंपल पालथी मार के, और अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखें। सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे, आंखें बंद। 4 से 5 बार यहाँ पे गहरी श्वास लेनी है और लंबी श्वास छोड़नी है। ध्यान रखिएगा, यदि आप 3 सेकंड सांस लेने में लगा रहे हो तो 6 सेकंड यानी कि उसका डबल टाइम आपको सांस छोड़ने में लगाना है। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करेंगे, मेंटली प्रिपेयर करेंगे। एक्सहेल। इसके बाद एक बार गहरी श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण। रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों पे लगा लेंगे। इसके बाद अपने मैट पे आप लोग बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सामने की ओर फैला के, और अपने हाथों की आप सपोर्ट ले सकते हो पीछे,
क्योंकि हो सकता है शुरू में आप अच्छे से ना बैठ पाए, तो अपने हाथों की सपोर्ट लीजिएगा, दंडासन स्थिति में बैठेंगे। अब इन सूक्ष्म क्रियाओं में आपको करना क्या है, बहुत से लोग ये जानते भी होंगे, करते भी होंगे, लेकिन आज हम इसको कोशिश करेंगे पूरी ब्रीदिंग के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे इन अभ्यासों की। तो इसमें आपको करना क्या है, जितने भी आपके शरीर के जोड़ है उन सभी जोड़ों को ओपन करने के लिए, उन्हें खोलने के लिए ये सबसे अच्छी क्रियाएं हैं। आर्थराइटिस, मोटापा जैसी समस्याओं में भी ये आपका बहुत लाभ देती है। तो सबसे पहले आपको बताया, हमारे सबसे पहले जोड़ है उंगलियों के। तो सबसे पहले उंगलियों के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले अपने उंगलियों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, अपनी उंगलियों को एक्सेल करेंगे, उंगलियां पीछे, इनहेल, सामने एक्सेल, उंगलियां पीछे ही, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। कम से कम 10 बार आपको इसका अभ्यास करना है, अपनी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ, श्वास प्रश्वास के साथ। बहुत बढ़िया। इसके बाद आपका अगला जॉइंट है एंकल जॉइंट। तो इसे हम मूव करेंगे, सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे, 1 2, एंकल स्ट्रेच, यस, 1, इनहेल, एक्सेल, सामने की तरफ एक्सेल, जितना हो सके उतना आपको आगे की तरफ इसे स्ट्रेच करना है, फिर पीछे, इनहेल। कोशिश करते रहना है कि हर एक बॉडी मूवमेंट को अपनी ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट आपको करना है। इनहेल, एक्सेल, सिंक्रोनाइजेशन करते रहे अपनी ब्रीदिंग की, अपनी हर एक बॉडी मूवमेंट के साथ, और अनुभव करते रहे जहां पे आपका जोड़ है, जहां पे आप मूवमेंट कर रहे हो, वहां पे आपको अवेयरनेस रखनी है अपनी प्रॉपरली। नाइस। 10 बार हो जाने के बाद उसके बाद करेंगे साइड स्टेप, 1 साइड बेंडिंग, 2 इनहेल, एक साइड इनहेल, दूसरी तरफ एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, गुड। इसके बाद रोटेशन करेंगे 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल, जैसे ही पैर पीछे आए इनहेल करेंगे और सामने एक्सेल, सांस छोड़ देंगे, पीछे सांस लेंगे, यस, और सामने सांस छोड़ देंगे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आफ्टर 5 टाइम वापस इनहेल, एक्सेल। इसका अभ्यास करने से आपके जो एंकल जॉइंट्स में लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, और जो आपके वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्राप्त होगी। और जैसे लोगों को डर होता है फ्रैक्चर होने का, पैर फ्रैक्चर होने का, तो यदि आप इसका अभ्यास कर रहे हो तो आपकी जो फ्रैक्चर होने की संभावना है आपके पैरों की, वो भी कम हो जाती है। इसके बाद अगला हम अभ्यास करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट लेग को हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से, जानु नमन, और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर देंगे अपनी थाइस के पास, ठीक है। उसके बाद एक्सेल करते सामने और पीछे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, पूरा स्ट्रेच करना है पैर आपने सामने की तरफ, पूरा खोलना है, यस, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल। इसे भी 10-10 बार आपको अभ्यास करना है। जिन लोगों को वेरिकोस की समस्या रहती है, यानी कि जिनके पैरों की नसें फूलती है, आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग हैं घर पे होते हैं, और आपने देखा होगा कि उनकी जो नसें होती है वो फूल जाती हैं, अगर वो इन सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करते हैं उसमें भी ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। एक्सेल, 10 बार एक्सेल हो जाने के बाद यहीं पे आपको रोटेशन करनी है अपने घुटने की। रोटेशन करेंगे 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। शुरू करेंगे, इनहेल, जब पैर ऊपर जाए तो इनहेल, डाउन, एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, यस। पूरे आराम से, सजगता के साथ, अवेयरनेस के साथ। ध्यान रखना है आप योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो जितना आराम से आप करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। योग का अभ्यास ऐसा हो जिसमें आप थके ना, बल्कि आपको और ऊर्जा प्राप्त हो। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप,
exhale down, inhale up, exhale down, रिलैक्स। इसके बाद जो आपका पैर है, एंकल है, इसे आपको अपने घुटने के पास रख देना है, बिल्कुल बराबर घुटने के ऊपर। और इसके बाद हम स्ट्रेच करेंगे, हम इसे डाउन करेंगे, अपने जो घुटना है घुटने को जमीन से लगाने की आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा इस प्रकार से। 1, फिर इनहेल सांस लेते हुए ऊपर, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल। ध्यान रखना है इसमें जो है आपका पेल्विक जो गर्डल है, जो आपकी हिप बोन है, यहाँ पीछे वाला जॉइंट है, उस पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त होती है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि उनका पद्मासन नहीं लगता या सिंपल पालथी मारकर बैठने में भी कठिनाई होती है। अगर वो इनका अभ्यास करते हैं तो इससे सिंपली वो पद्मासन जैसे जो मेडिटेटिव पोज है, ध्यानात्मक जो आसन है, उनमें वो आसानी से बैठ सकते हैं। यस, 10 बार इसका अभ्यास करने के बाद उसके बाद आपको रोटेशन करनी है पेल्विक गर्डल के लिए। जो पेल्विक गर्डल का बॉल है पीछे, उसको आप पूरा रोटेट करेंगे इस तरह से। 1, आगे, यस, इनहेल करते हुए पीछे जाएंगे और एक्सहेल सामने, इनहेल, एक्सहेल, पूरा जमीन से टच करते हुए, यस, इनहेल, ब्रीदिंग के साथ। ब्रीदिंग जितना सिंक्रोनाइज आप करोगे ब्रीदिंग को अपनी मूवमेंट के साथ, उतना ही ज्यादा आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, inhale, exhale, inhale, exhale, very good, inhale, exhale, रिलैक्स। 10-10 बार क्लियर हो जाने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे और उसके बाद आपको अपने एल्बोज में जो है अपने पैर को फंसा लेना इस प्रकार से, और दूसरी एल्बो में अपने पैर का घुटना और दोनों हाथों को इंटरलॉक कर देंगे। उसके बाद आराम से थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे। इनहेल, एक साइड इनहेल, जिस साइड आपको पैर का फेस है उस साइड को आपको एक्सहेल करना है। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, 5 टाइम थोड़ा सा डायनेमिकली रोटेशन करते हुए रिलैक्स करेंगे कुछ देर यहीं पे। टेक अ लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करेंगे। देखेंगे कि पूरा जो स्ट्रेच है वो आपके पेल्विक गर्डल, पेल्विक रेंज पे आ रहा होगा। और जिसको भी प्रॉब्लम रहती है साइटिका से संबंधित, उन लोगों के लिए भी ये जो क्रिया है ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। उसके बाद रिलैक्स। सेम अभ्यास आपको दूसरे पैर से करना है। तो सबसे पहले अपने पैर को अपने घुटने के पास लाएंगे, अपने दोनों हाथों से इंटरलॉक कर देंगे और सामने की तरफ एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आपको पहले भी कहा जा चुका है और मैं बार बार कहूंगा कि हर एक बॉडी मूवमेंट के साथ अपनी ब्रीदिंग को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आप इन छोटी छोटी मूवमेंट्स पे अपनी ब्रीदिंग को जोड़ेंगे तो जब आप आसन करोगे, योग के जब आसनों का अभ्यास करोगे, उस समय आपको थोड़ी हैबिट पड़ जाएगी इस चीज की कि हाँ किस तरह से हमें किस मूवमेंट पे हमें ब्रीदिंग लेनी है और किस मूवमेंट पे ब्रीदिंग छोड़नी है। यस, उसके बाद रोटेशन करेंगे 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, इनहेल ऊपर, एक्सहेल डाउन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल ऊपर, एक्सहेल डाउन। अब यहीं से वापस इनहेल, एक्सहेल। जिन लोगों को घुटने की समस्या रहती है या नसें जिनकी फूलती है, उन लोगों के लिए ये जो पैरों वाली हम अभी अभ्यास कर रहे हैं, ये सभी यौगिक क्रियाएं लाभकारी होगी। तो इसे शेयर जरूर करें उन लोगों तक जिन लोगों को ये समस्या रहती है। रिलैक्स। इसके बाद अपने पैर को इस तरह से घुटने पे रखें। 1, 2। आप जब आप इसका अभ्यास करेंगे इन क्रियाओं का, तो एक चीज आपको और ध्यान में आएगी कि आपकी एक बॉडी तो फ्लेक्सिबल होगी, यानी कि या राइट साइड या लेफ्ट साइड, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी एक बॉडी साइड जो है वो काफी फ्लेक्सिबल होगी और एक ऐसी होगी कि जहां पे आप मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होंगे।
तो उस चीज को अनुभव करने के लिए और दोनों तरफ को मतलब आपको संतुलन लाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी का संतुलन, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि राइट साइड फ्लेक्सिबल होती है और लेफ्ट साइड फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो इस चीज का जो हल है वो यही सूक्ष्म क्रिया है। यदि कंटिन्यू लगातार सूक्ष्म क्रियाएं करते रहेंगे रोज डेली प्रत्येक दिन, तो आपका क्या है कि अगर आपका लेफ्ट साइड रिजिड है, थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद पेल्विक गर्डल को घुमाएंगे, 1 डाउन एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, inhale up, exhale down, yes, inhale up, exhale down, inhale up, yes, down। अब वापिस inhale, exhale, प्यार से करना है, आराम से, डाउन, inhale, exhale, रिलैक्स। इसके बाद आपको अपनी एल्बो में अपने पैर को इस प्रकार से फंसा लेना है, दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक, और हल्का सा थोड़ी मूवमेंट देंगे ताकि जो आपका खिंचाव है वो आपकी पेल्विक गर्डल पे, यानी कि जो ये साइड वाली मसल्स है, हिप बोन, यहाँ पे आए और फ्लेक्सिबिलिटी इसकी बनेगी आपकी। होल्ड, एक्सेल। अब यहाँ कुछ देर होल्ड करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, सांसों को सामान्य रखें, रिलैक्स, दोनों पैरों को सामने ले जाएं, रिलैक्स। कुछ देर यहाँ पे विश्राम करें, अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा सा सामान्य लाएं, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करें। जितना आप विश्राम में लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करेंगे उतना ही ऑक्सीजन आपकी ब्रेन तक पहुंचेगी, जो कि बहुत ही आवश्यक भी है। इसके बाद अगला अभ्यास है बद्ध कोण आसन। तो बद्ध कोण आसन के लिए आप जाएंगे, सिंपली दोनों पैरों के सोल्स को मिला देंगे आपस में और कोशिश करेंगे दोनों पैरों के जो घुटने हैं उन्हें जमीन पे लगाने की, इस प्रकार से। अगर नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, पैर को थोड़ा सा आप आगे रखें और फिर इसका अभ्यास करें, ठीक है। तो मैं पीछे ले जाऊंगा अपने पूरे पैरों को और दोनों हाथों से इंटरलॉक करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। पीठ बिल्कुल सीधी। अब आराम से आपको ऊपर लाना है पैर, एक्सेल करते हैं डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कोशिश करनी है कि इस पे थोड़ा सा प्रेशर देने की अपने पैर पे, ताकि जो मेडिटेटिव हमारे पोज है उसके लिए भी ये लाभकारी सिद्ध होगा। थोड़ा सा प्रेशर देके सामने की ओर, यस, वापस 4 से 5 बार, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। होल्ड करेंगे इसी अभ्यास में। तो दोनों पैरों को जमीन पे लगा दें, पीठ आपकी सीधी रहेगी, स्पाइन स्ट्रेट, सामने की ओर देखेंगे और होल्ड करेंगे कुछ देर इसी पोजीशन में, नॉर्मल ब्रीदिंग। सामने की ओर झुकने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, जितना आपसे हो सके। बहुत अच्छा, वापस आ जाएंगे, वेरी गुड। दोनों पैरों को सामने की ओर, और इसके बाद हम अपनी कमर के लिए कुछ प्रैक्टिस करेंगे। जिन लोगों का वेट बढ़ा हुआ है या जो फैट लॉस करना चाहते हैं अपने स्टमक के आसपास का, अपने कमर के आसपास का, तो उन लोगों के लिए भी ये चीज बहुत लाभकारी है। इस अभ्यास में आपको करना क्या है कि टर्न होना है पीछे की तरफ, इस प्रकार से दोनों हाथों को रखेंगे साइड में, ऑपोजिट साइड ले जाएंगे और उसके बाद कोशिश करनी है आपका जो चिन है, फोरहेड है, उसे जमीन पे लगाने की, एक्सेल करते हुए, एक्सेल, वापस, और फिर दूसरी तरफ, एक्सेल, चेंज, एक्सेल, एक्सेल, दूसरी तरफ, एक्सेल, गुड, एक्सेल। रिलैक्स 5 टाइम आपको इसका अभ्यास करना है। उसके बाद सिंपली आप बैठ जाएंगे, वज्रासन, पद्मासन, स्त्रियों के लिए सिद्ध योनि आसन, पुरुषों के लिए सिद्धासन।
सिंपली आप बैठ जाएंगे किसी भी आसन में। इसके बाद हम अब आपने देखा होगा कि अभी तक हमने जितने भी हमारे जोड़ है पैर के अंगूठे से लेकर हमारी कमर तक सबका हमने अभ्यास कर लिया है। इसके बाद हमारा अभ्यास पड़ता है आपके कंधों का, आपके हाथों का, तो इनका हम अभ्यास करेंगे। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। सबसे पहले लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग 2 से 3 बार। तो आप सभी से क्षमा चाहूंगा, ये शायद थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से यहाँ समस्या आ जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में कई बार बारिश मौसम खराब होता है तो थोड़ी समस्या आ जाती है नेटवर्क में, तो शायद लाइव कैंसिल हो गया होगा। तो इसके बाद हम अभ्यास शुरू करेंगे। हमारा भी पूरा अभ्यास हो चुका है अपने कंधों तक। उसके बाद हमारा जो अंतिम अभ्यास बचता है वो है अपने गर्दन से संबंधित। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या है उन लोगों को सामने की ओर नहीं झुकना, पीछे की ओर वो अवश्य झुक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सेल, सामने की तरफ एक्सेल और पीछे इनहेल। सर्वाइकल की समस्या से जो लोग पीड़ित है उन लोगों के लिए ये अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण। एक्सेल, पीछे इनहेल, सामने एक्सेल। 5 से 10 बार इसका आप अभ्यास करेंगे। उसके बाद साइड वाइज 1 2। अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल आपको बना देना है कि जो आपकी जो कान है आपका वो डायरेक्ट टच हो आपके शोल्डर से। आराम से एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। यस। इसके बाद हाफ नेक रोटेशन करेंगे साइड वाइज। 1, धीरे से दूसरी तरफ 2, एक्सेल, दोबारा इनहेल, सामने की ओर एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। बहुत बढ़िया। इसके बाद 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको जो है फुल नेक रोटेशन का अभ्यास करना है। तो बैठ जाएंगे, इनहेल, सामने को एक्सेल, पूरा श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए पीछे, सामने एक्सेल, इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड। यस। अब वापस एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम। 1, सामने 2, इनहेल बैक, 2, इनहेल, लास्ट टाइम एक्सेल। रिलैक्स करेंगे कुछ देर। इन सभी अभ्यासों का यदि आप अभ्यास लगातार डेली करते हैं तो मैंने पहले भी कहा कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जितने भी है वो सभी डिसऑर्डर आपको नहीं होंगे। तो लगातार इनका अभ्यास करते रहें। तो यही था हमारा अभी तक का अभ्यास, जो कि हमने अपने पैरों के अंगूठे से लेकर अपने सिर तक किया। तो इसके अलावा यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप वो पूछ सकते हैं। तो कुछ देर सिंपली बैठेंगे अभ्यास खत्म हो जाने के बाद। लॉन्ग डीप ब्रीदिंग की अभ्यास करेंगे। लंबा श्वास लेंगे और गहरा श्वास छोड़ेंगे, गहरा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। एक्सेल। यदि आपने ये अभ्यास अच्छे से किया होगा तो आप अनुभव कर रहे होंगे कि जो इस अभ्यास से आपके भीतर आपका मन शांत हो गया होगा और शरीर में एक नई ऊर्जा आपको अनुभव होगी। कुछ देर आंखें बंद कर बैठेंगे इसी अभ्यास में।
सिंपली। इसके बाद आप अन्य अभ्यासों का भी अन्य योग अभ्यासों का भी अभ्यास कर सकते हैं और प्राणायाम और ध्यान का भी अभ्यास करते हैं। तो आज जो मेरा सेशन था वो सिर्फ यहीं तक था कि आपको एक सूक्ष्म व्यायाम के प्रति थोड़ा सा बताया जाए। इसके बाद लंबी गहरी श्वास लेंगे 5 से 10 बार और एक बार लंबी श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथों को रब करेंगे, आपस में घर्षण करेंगे दोनों हाथों का और उसके बाद उसे अपनी आंखों पे लगा देंगे, अपने फेस पे और अपने पूरे संपूर्ण शरीर पे। कुछ देर आंखें बंद करके रहेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोल देंगे। तो ये था हमारा आज का अभ्यास। थोड़ा सा नेटवर्क कम होने की वजह से अभ्यास में थोड़ी सी बाधा आ गई थी। तो अब किसी का प्रश्न हो अगर तो वो पूछ सकते हैं। सर 15 मिनट कुछ और। अच्छा ठीक है, कुछ और अभ्यास जी। सूक्ष्म व्यायाम के बारे में थोड़ी जानकारी भी दे और इसके अलावा अब मैं आपको कुछ एक और इसी के साथ बताता हूं कि जो आपकी पीठ की समस्या जिन लोगों को रहती है, आपके पीठ की समस्या, पीठ दर्द या कमर दर्द, तो उसके लिए भी कुछ योगाभ्यास है जो मैं आपको बताता हूं और उसके बाद आपको सूक्ष्म व्यायाम की कुछ और जानकारियां प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को भी पीठ दर्द की समस्या रहती है उन लोगों के लिए अभ्यास है कैट एंड काउ पोज यानी कि मार्जारी आसन का। तो सिंपली दोनों पैरों को अपने कंधे के जितना आपको खोल लेना है, कंधों के जितना खोलेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर सामने खोल लेंगे इस प्रकार से। एक्सेल करते हुए डाउन। ध्यान रखेंगे जो आपका थोरेसिक पार्ट है, लंबर पार्ट है, वो पूरा ऊपर की ओर आएगा और जब आप इनहेल करोगे तो सिर आपका ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होगा, आसमान की तरफ, और जो आपका लोअर बैक है और आपका थोरेसिक पार्ट है वो डाउन होगा इस प्रकार से। 1 2 इनहेल अप डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। लगातार 8 से 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। जैसे किसी को पीठ में दर्द हो कभी भी, तो अगर वो इसका अभ्यास करता है धीरे धीरे, तो आप देखेंगे कुछ ही समय में आपकी जो पीठ दर्द है वो दूर हो जाएगी। ये अभ्यास है, इसे आसानी से आप सीख ले। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जितना आप स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे, जो आपका पोस्चर है, गलत बैठने की जो स्थिति आपकी होती है वो भी इससे इंप्रूव होगी। यस गुड। इसके बाद हम टाइगर पोज व्याघ्रासन का अभ्यास करेंगे जो कि आपकी पीठ दर्द के लिए, वो भी आपके लिए काफी सहायक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने जो लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग को लेफ्ट चिन से टच करेंगे। 1 ऊपर की ओर 2 1 2 1 2। 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। यस, दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। 1 2 1 2। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। रिलैक्स। सूक्ष्म व्यायाम के दौरान भी आप इसे जो है जोड़ सकते हैं अपने अभ्यास में। और उसके बाद स्पाइन मूवमेंट करेंगे। वज्रासन में आप सिंपली बैठ जाएंगे, दोनों पैरों के अंगूठे आपके मिले रहेंगे पीछे और आपके दोनों हाथ आपके घुटनों पे। इनहेल एक्सहेल। आपकी स्पाइन को स्वस्थ रखने के लिए स्पाइन मूवमेंट। इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल बैक, एक्सहेल फॉरवर्ड। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। 8 से 10 बार लगातार इसका अभ्यास करें। इनहेल एक्सहेल।
जिनके थोरेसिक पार्ट में पूब रहता है, यानी कि जो इस तरह से झुक के रहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। 1 महीने के अंदर अगर लगातार आप इसका अभ्यास करें तो इसका फर्क आप खुद देख पाएंगे, खुद अनुभव कर पाएंगे। रिलैक्स। तो इन 3 अभ्यास जो कि आपको कैट एंड काउ पोज, हमारा मार्जारियासन जिसे कहते हैं, व्याघ्रासन, टाइगर पोज और ये स्पाइन मूवमेंट, इनका अभ्यास भी आप सूक्ष्म व्यायाम पवन मुक्तासन के अंतर्गत आप इसे जोड़ सकते हैं। इसके अलावा किसी का कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकता है। और थोड़ी सी सूक्ष्म व्यायाम के बारे में जानकारी दूं तो जो सूक्ष्म व्यायाम है ये लगभग 20 से 25 ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है जिनमें कि आपका अर्थराइटिस सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अर्थराइटिस। दूसरा है कि जिन लोगों का मोटापा है, मोटापे के लिए बहुत ही लाभकारी है। और उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उन लोगों के लिए ये जो अभ्यास है ये बहुत ही लाभकारी है। और श्वसन से संबंधित जिन लोगों को समस्या है, अस्थमा की समस्या है, उस प्रकार की जितनी भी समस्या है, अगर वो इनका अभ्यास करता है पूरी सांसों को सिंक्रोनाइज करते हुए, अपनी सांसों को कोऑर्डिनेट करते हुए अपनी हर एक बॉडी मूवमेंट के साथ, तो उससे भी इसका लाभ प्राप्त होता है। दूसरा मैंने कहा कि श्वसन से संबंधित जितने भी रोग हैं, इसमें श्वसन से संबंधित रोग कैसे ठीक होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो हमारी सांस लेने की जो क्षमता है, जो हम सांस लेते हैं, अगर एक साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो जो हमारी टाइडल वॉल्यूम होती है वो 6000 ml के लगभग होती है, हमारे फेफड़ों की सांस लेने की क्षमता। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम श्वास अच्छे से नहीं ले पाते। उसमें क्या होता है कि हम केवल 6000 में से सिर्फ 500 ml जो श्वास है वही एक समय में अंदर भर लेते हैं। तो उसके अलावा जो 5500 ml है वो हमारे फेफड़ों का जो 5500 ml भाग है वो हमेशा खाली का खाली रहता है। वो किस वजह से? वो हमारी लापरवाही की वजह से, वो हमारे सही तरीके से सांस ना लेने की वजह से। यदि हम अपने श्वास लेने की जो तरीका है इसे बदले, 500 ml की जगह इसे थोड़ा और बढ़ा दे, 700-800 करें, उससे क्या होगा कि ये जितना भी कुछ ये सारी जो चीजें होगी ये हमारे योग अभ्यास, प्रतिदिन योग अभ्यास, श्वास प्रश्वास और हमारे जो सांस लेने की क्रिया है इसके द्वारा ही संभव होगा। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, छोटे जानवर, जैसे आपका कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, ये हो गया। अब इनका कभी भी आप ऑब्जर्व करना, क्योंकि जो हमारा नेचर होता है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, अपने आसपास की चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो कभी आप देखना कि जो कुत्ता, बिल्ली, ये चीजें होती है, ये सांस किस तरह से लेते हैं, एब्जॉर्ब करना कभी। तो आप देखोगे ये मुंह से सांस लेंगे, जीभ बाहर निकाल के, या फिर जल्दी जल्दी सांस लेंगे, बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट सांस लेंगे। और इससे होता क्या है कि इनके सांस लेने की जो इनका अभ्यास है, सांस जिस प्रकार से ये लेते हैं, उसकी वजह से इनका सीधा इम्पैक्ट जो है इनकी लाइफ स्पैन पे पड़ता है। इनकी लाइफ आपने देखना बहुत ही कम होती है। उसके बाद आ जाएंगे हम थोड़े से अपर लेवल पे। अब देखेंगे आप जो हमारा कछुआ होता है, सबसे ज्यादा लंबी समय तक वो जीने वाला जीव होता है। तो अगर आप उसके सांसों के बारे में देखेंगे कि वो कितनी सांस लेगा, तो आप पाएंगे कि वो बहुत ही कम श्वास लेता है, मतलब 1 मिनट में बहुत ही कम श्वास लेता है। मतलब 4 से 5 बार वो श्वास लेता है 1 मिनट के अंदर। और इंसान की जो क्षमता होती है वो सोते समय तो 12 हो जाती है, लेकिन जब वो उठा रहता है जागृत अवस्था में वो 15 बार श्वास लेता है। तो हमें कोशिश करनी है कि 1 मिनट में 15 बार श्वास ना लेकर, अगर हम 8-10 के करीब भी अगर हम पहुंच जाते हैं तो हम अपने जो हमारा जीवन है, जो हमारी आयु है, उसको हम और ज्यादा इंक्रीज करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन है, आपने देखा होगा कि अब जैसे जैसे इंसानों की उम्र बढ़ती जाती है, 30 के बाद जैसे ही इंसान क्रॉस कर गया, वैसे 30 से पहले भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, लेकिन 30 के बाद जैसे ही आदमी क्रॉस कर देता है तो उसके शरीर का कोई ना कोई अंग जवाब देना शुरू कर देता है, या किसी ना किसी अंग में उसे समस्या होनी आरंभ हो जाती है, या कभी लीवर में प्रॉब्लम, या कभी स्टमक इन्फेक्शन, कभी कुछ। उसमें भी आप यदि अपने श्वास प्रश्वास को शुरू से ही अच्छा रखें तो वो आपको लाभ प्रदान देगा। क्योंकि जब आप श्वास लेते हैं तो सीधा वो आपके फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में जाने के बाद सीधा वो आपका जो श्वास है हीमोग्लोबिन और रक्त के साथ वो आपकी हर एक कोशिका में चल जाता है। जितना डीप आप श्वास लेंगे उतना ही डीप जो है वो आपकी ऑक्सीजन और ब्लड हर एक कोशिका तक पहुंचेगा, और वहीं से वापिस भी जो खराब रक्त है
जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी बाहर भी आएगी। अगर आप रेगुलर तरीके से अच्छी प्रकार से किसी को न्यूट्रिशन देते हो, किसी पौधे को आप अच्छे से खाद देते हो, तो वो फलेगा फूलेगा, उसमें कभी कोई समस्या नहीं आएगी। उसी तरह से हमारे शरीर के साथ भी अगर हम अच्छे से सांस लेंगे, अच्छे से न्यूट्रिशन, ब्लड अच्छे से हर एक बॉडी ऑर्गन्स तक हमारा पहुंचेगा, फेफड़ों तक, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है हमारे शरीर के उन तक अच्छे से ब्लड पहुंचेगा, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी हॉस्पिटल जाने की या कभी कहीं जाने की। बस सिर्फ जरूरत है हमें सिर्फ अपनी जीवन शैली को सुदृढ़ करने की। तो इसमें जो अहिल्या योग केंद्र है इनका भी बहुत बड़ा योगदान रह रहा है। मैं देख रहा हूँ काफी समय से इनके बहुत अच्छे लाइव सेशन हो रहे हैं और बहुत जगह पे इनका प्रचार प्रसार हो रहा है, प्रचार प्रसार भी हो रहा है। योग का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे तरीके से ये लोग कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इनसे हमेशा जुड़े रहें और आगे भी जो वीडियोस ये शेयर करते रहते हैं उन्हें अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और जितने भी सूक्ष्म व्यायाम के हमने आपको लाभ बताए, इन वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो इन्हीं के फेसबुक पेज पे। जितने भी लाभ बताए इन लाभों को ध्यान में रखते हुए आप इन सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें। बाकी इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप वो पूछ सकते हैं। बाकी अंत में मैं आपसे क्षमा ही लेना चाहूंगा क्योंकि नेटवर्क थोड़ा वीक होने की वजह से शायद यहाँ पे डिस्कनेक्ट हम हो गए थे बीच में, तो ये भी निश्चित नहीं हो पाया कि हमारा अभ्यास कहाँ छूटा था और कहाँ से हमने शुरू किया। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। ओके, बाकी आप सभी इस कोरोना महामारी के दौरान अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और निरंतर योग का अभ्यास करते रहें। तो मिलते हैं किसी अन्य दिन किसी अन्य टॉपिक के साथ, यदि हमें दोबारा मौका देता है अहिल्या योग केंद्र इंदौर। तो बाकी इनका सबसे बड़ा धन्यवाद कि इन्होंने हमें मौका दिया अपने पेज पे लाइव आने का। बाकी इसके अलावा यदि आप मुझसे भी पर्सनली जुड़ना चाहें तो इन्हीं के डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैंने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद जी सभी का। ध्यान रखिए आप सभी अपना।